क्या आपको भी इस तरह के डकार आते हैं खाना खाने के बाद? डकार से ये होता है कि खट्टे और सड़े हुए आते हों और पेशेंट का जी मत लाता हो, तो ये है हाजमा की ख़राबी में कोई नुक्स वाक़या होने से इस तरह की कंडीशन होती है। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर इरम खान नियाज़ी। मैं आप सबको अपनी चैनल पर वेलकम करती हूं। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। मेरा चैनल जो है वो सेहत के हवाले से आपको मुफीद मालूमात फराहम करता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया। आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पेट में अगर अफारा हो जाए, खट्टे डकार आए और सड़े हुए जिनसे हम पेशेंट का जी मत लाए, तो उसके लिए इसका हल मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हमारे होम्योपैथी में एक मेडिसन है जो कि इसका इलाज है। वो मेडिसन है कार्बोविच। कार्बोविच मेडिसन जो है जो पेशेंट को इस तरह की जो अलामात हों, जैसा कि मैदे में बोझलपन महसूस होना, पेट भरा हुआ महसूस होना, अफारा की वजह से पेट जो है वो तना हुआ होता है, पेट में अफारा के बाइस कई दफ़ा ऐसा होता है कि सीने में खिंचाव वाला दर्द होता है पेशेंट को, और पेट का जो बालाई हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ियल हिस्स हो जाए। इसके साथ साथ ये है कि डकार आते हैं बिलखसूस खाना खाने के बाद, और डकार के वक्ती तौर पर पेशेंट को जो है ना वो सुकून मिलता है। इसके साथ साथ ये होता है कि मैदे में पेशेंट को गशी आने जैसी वीकनेस वाक़या होना, खाने के बाद अफाका नहीं होता, खाने के आधे घंटे बाद पेशेंट को दोबारा से तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा ये कि मरीज़ जो है वो उसको अगर दूध या चर्बीली अशिया से वो नफ़रत करता है, सादा ग़ज़ा भी उसको तकलीफ़ का बाइस बनती हो, तो ऐसे में आप उसको कार्बोविच का इस्तेमाल, ये जो पेट की जो अलामात हों तो उसमें आप पेशेंट को कार्बोविच का इस्तेमाल करवाएं। ये पेशेंट की जो कंडीशन देखते हुए, पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पोटेंसी का इस्तेमाल करवाते हैं। ये थी कार्बोविच मेडिसिन की कुछ पेट की अलामात जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको इसी तरह की कोई सिचुएशन है, खट्टे डकार आते हैं और अगर आपका हाजमा सही से काम नहीं करता, तो उसमें कार्बोविच जो है 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।